मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। कल हमने देखा यानी 30 मार्च को बारिश की गतिविधियां दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा तेज हुई, बहुत ज़्यादा तेज हवा चली और कई मकानों को नुकसान हुआ, पेड़ उखड़ गए और जो यातायात है उसमें भी बाधा देखने को मिली। शाम के समय ये सारा देखने को मिला था और ये रात तक बारिश की गतिविधियां होती रहीं। उसी तरह से हरियाणा और पंजाब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई, एक दो स्थानों पर ओले गिरे और जो उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। गुजरात में हल्की बारिश थी और उसी तरह से मध्य प्रदेश में हल्की बारिश थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश थी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ इलाकों में तेज बारिश रही। आंतरिक तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिली। अब जो वेदर सिस्टम है वो बदलने लगे हैं। ये देखिए, आप बादलों का समूह आप देख सकते हैं कि पूरा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से होते हुए ये दिल्ली के उत्तर तक पूरा पंजाब, हरियाणा और नेपाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बादल बने हुए हैं। और जो वेदर सिस्टम है वो, अगर ये कल देखा जाए तो कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, एक ट्रफ रेखा इस तरह से आ रही थी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक थी और मध्य प्रदेश से एक ट्रफ रेखा आ रही थी जो ये पहुंच रही थी तमिलनाडु तक। और अब जो वेदर सिस्टम है वो थोड़े से और बदल गए हैं। आप देखिए कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अभी पहाड़ों पर है माफ कीजिएगा, और दूसरा एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 2 तारीख की रात को फिर से पहाड़ों पर पहुंचेगा। यानी एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ ये मार्च के महीने में भी आ रहे हैं और अप्रैल में भी शुरुआती दौर में हमें दिखाई दे रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे। तो इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पंजाब और उसके आसपास है। और आप देखिए ट्रफ रेखा थोड़ी सी उत्तर में सरक गई है। पहले थोड़ा साउथ में थी जिससे कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी, दिल्ली के साउथ में थी। अब जाकर के ये आप देख सकते हैं कि हिमालय की तराई की तरफ चली गई है और दूसरी जो ट्रफ है जो मध्य प्रदेश से आ रही थी वो भी अब पूर्वी भारत की तरफ चली गई है। तो ये जो बदलाव हुआ है इसके कारण क्या होने वाला है कि आज गुजरात और राजस्थान के ज्यादातर इलाके साफ रहेंगे, बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। एक दो स्थानों पर उत्तरी गुजरात में हो सकता है कि गरज चमक के साथ मेघ गर्जना हो जाए या एक दो स्थानों पर बारिश बहुत हल्की थोड़ी देर के लिए हो जाए। लेकिन पंजाब और हरियाणा के कई भागों में आज बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में बौछारें पड़ सकती हैं शाम के समय या रात के समय, लेकिन और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और जो रायबरेली है, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, फैजाबाद, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और लखनऊ, कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां होंगी और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड के एक दो इलाकों में और उत्तरी जो तटीय उड़ीसा है यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले भी कर सकते हैं। हवाएं 40 से 50 और हो सकता है कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से भी इस इलाके में देखने को मिल जाए। सिक्किम से लेकर के सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, यहां पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की गतिविधियां रहेंगी और 1 और 2 अप्रैल को बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे जो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, ये सब भारी बारिश देख सकते हैं। और अगर हम बाकी फिर से इस पश्चिम भारत की तरफ आते हैं तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं और जो कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, ये सारे इलाके अब साफ हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, तापमान बढ़ेंगे। और उसी तरह गुजरात में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश साफ रहेगा। महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके अब साफ रहेंगे, यहाँ पर बारिश नहीं होने वाली है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां होंगी, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा में भी बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो ट्रफ रेखा है इसके प्रभाव से तेलंगाना के पूर्वी भागों में और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो तमिलनाडु, साउथ इंडिया, कर्नाटक और केरल, इस इलाके में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है। लेकिन जो कर्नाटका के, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हो गए, कर्नाटका का पूरा इलाका हो गया, जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है ये जो आप दिखाई दे रहा है, और ये जो उत्तरी भाग है केरल का, ये साफ रहेगा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये तो हुआ ये आज का मौसम और कल का मौसम। उसके बाद ये क्या होगा कि 2 तारीख को जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो उसके प्रभाव से पंजाब के कुछ भागों में
मेघ गर्जना या बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 2 तारीख से। और ये जो होगी, ये आप कह सकते हैं कि जो पश्चिमी जिले हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, यहाँ से लेकर के फिरोजपुर, भटिंडा, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, इस इलाके में हो सकती है। और ये खन्ना हो गया और उसके आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि मोगा वगैरह, इन इलाकों में भी कुछ कुछ मेघ गर्जना होगी। और 3 और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां पंजाब में बढ़ जाएंगी और ये हरियाणा में हो सकता है कि 3 तारीख को बारिश हो। और दिल्ली एनसीआर में भी 3 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और उसी तरह से 3 तारीख को जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, इन इलाकों में भी लाइट रेन या मेघ गर्जना होने की संभावना है। बौछारें 1-2 स्थानों पर तेज भी हो सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं, जैसे कि जो हो गया आपका सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बौछारें, यानी आज 31 तारीख को तेज बारिश के साथ साथ जो ऊंचे पहाड़ हैं वहां बर्फबारी हो सकती है और कई स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। और जो फसलों को नुकसान होना था गुजरात और राजस्थान में, अब वो थम जाएगा। अब आगे बारिश की गतिविधियां कई दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आगे अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।